अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। सबसे पहले आपको आज का सवाल बता दूं, उसके बाद अपने लिए बनाऊंगी अच्छी सी चाय। सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हासिल होता है? सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हासिल होता है? आपने कॉल करके बताना है 051-410-2357 पे। आज हमारे साथ होंगी जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, बुक्स लिखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं इमराना कोमल साहबा, और मलिका वकील होंगी जो कि एक्टर, मॉडल एंड सिंगर है। चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मसरत नज़ीर साहबा की आवाज़ में खूबसूरत सा जो गाना है वो आज आपको दिखाएंगे, और आज दोनों जो गेस्ट हैं उनकी शो रील्स भी आपको दिखानी है। सो आई होप आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और ज़रा एक दो चीज़ें अपनी ठीक कर लूँ, काफ़ी दिन बाद जब आते हैं तो फिर कुछ चीज़ें जो है वो आए इधर उधर हो जाती हैं। इधर उधर ना किया करें। हाँ, अब सही है, अब बेटर है। और आप लोग सुनाएं, कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल आपको मालूम हो चुका होगा, और आज ज़बरदस्त सी बन रही है। क्या? सुबह के वक्त सालन हम लोग बनाते हैं, मज़ेदार चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आज जो है आपके लिए बनेंगे फ्रेंच टोस्ट, जो कि सबसे इजी हैं। आप इनको नमकीन भी बना सकते हैं अगर शुगर का प्रॉब्लम है, और आप इनको मीठा भी बना सकते हैं। मीठे में आप इसमें दूध, अंडे, चीनी, और बहुत सारे लोग इसके बाद जो है इसके ऊपर मेपल सिरप डालते हैं जो एक हनी बेस्ड सिरप होता है, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूँगी। अगर आप लोगों के पास है, आप लोग की चॉइस है, तो आप लोग डाल सकते हैं। तो कैसे हैं आप लोग, बताएं मुझे कॉल करके कि कैसे हैं आप लोगों का ये वाला हफ़्ता कैसा गुज़रा। ज़बरदस्त आपके लिए न्यूज़ है, पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा से बढ़ चुकी हैं। 273 थी, फिर 253 हुई। बड़े लोग खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, बल्कि परसों मैंने सोचा कि चलो मैं टैंक फुल करा दी, फिर मैंने कहा नहीं आज नहीं, कल करा लेती हूँ। उठी हूँ सुबह तो 253 हो गया। अब आप देख लें कि इतनी जल्दी जल्दी पेट्रोल की प्राइसेस जो है वापस बढ़ गई, उसके बाद दोबारा से कम हो गई, उसके बाद दोबारा बढ़ गई। लेकिन मसला ये है कि हमें इसके बारे में कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 253 हो जाए, 273, इवन 300 हो जाएगा। इतना रश था इस वक्त, आपको अंदाज़ा नहीं है। जब मैं आ रही थी कि इट्स नॉट इवन फ़नी, कि मुझे लग रहा था कि लगता है पेट्रोल जो है वो फ्री में मिल रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ट्रैफिक जैम में लोग, छोटी बड़ी गाड़ियाँ, ज़ाहिर है काम पे तो जाना होता है। तो लेकिन किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मैनेज कैसे करते हैं लोग इतनी महंगाई में। फिर बोलते तो बहुत हैं, हम लोग ट्विटर पे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होता। नई गाड़ियाँ भी लोग ख़रीद रहे हैं, चीज़ें भी लोग कर रहे हैं, किस तरह मैनेज करते हैं। मतलब मुझे कभी कभी मैं सोच रही होती हूँ कि यार इतनी महंगाई हुई है, हर चीज़, आइसक्रीम से लेके टिकी पैक बिस्किट से लेके हर चीज़, आप जाएं, जो टिकी पैक आपको 15 रुपए में मिलता था वो अब 40 रुपए का हो गया। जो सॉफ्ट ड्रिंक 500 ml आपको 50-60 रुपए में मिलती थी वो अब 100 रुपए की हो गई है। मतलब सोचे 40-40, 50-50 रुपए का जंप जो है वो जा रहा है, और हर महीने, हर 1-2 महीने के बाद 5 से 6 रुपए हर चीज़ में बढ़ जाते हैं। सिर्फ तेल कम हुआ है, तो पकाने का तेल है वो, बल्कि महंगा होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि सेहत के लिए वो जितने ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं और ये जो हम लोग बड़े बड़े नाम जो है तेल के, ये इतने सेहत के लिए अच्छे नहीं साबित हो रहे। ये मैं नहीं कह रही, ये साइंटिफिक जो रिसर्च है वो कहती है कि जो वेजिटेबल और एनिमल बेस्ड फैट्स हैं ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। सो आज का नाज़रीन ड्रेस मेरा एक बहुत ही फेवरेट था, गर्मी बहुत हुई हुई थी, तो मैंने कहा कि अपना बलूची, मेरे पास 5-6 हैं, एक मैंने पहले पहना था, साथ में मैंने अपनी सूसी की शलवार है, और साथ में ये इसी के साथ का मैंने दुपट्टा मैच कर लिया। बिकॉज़ अब जो गर्मी है ना, वो गर्मी नहीं है, इट्स लाइक हब्स नहीं होती है, ह्यूमिडिटी मेरे ख्याल 62 to 70% इसका ह्यूमिडिटी है, तो उसमें बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि कोई कपड़े, तो मैंने बहुत माशाल्लाह से अभी सिलवाए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कल परसों वाले शो में इंशाल्लाह पहनूंगी, और अगले हफ्ते भी। लेकिन पिछले दिनों मुहर्रम अल हराम अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके एहतराम में आई होप आप लोगों ने भी अपने बच्चों को भी बताया करें कि जो भी हमारे मज़हबी महीने होते हैं, जो मुहर्रम है
वो हमारा इस्लामिक कैलेंडर ईयर के मुताबिक हमारा नया साल होता है। तो एहतराम जो है वो हर महीने का होना चाहिए, चाहे आप उस सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते। सो आज का सवाल आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हासिल होता है। 05141023557 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, क्या बन रहा है आज? फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं और अम्माद की राइटिंग जो है वो फ्रेंच राइटिंग जो है आज बिल्कुल, ये देख लें कितनी ज़बरदस्त राइटिंग है। हैंड राइटिंग भी बड़ी मैटर करती है आज की तारीख में, अगर दिखा दें तो बहुत शुक्रिया। और तारीख चेंज हो जाती है लेकिन दिखाने में दूसरी दिन की तारीख हो जाती है। तो आ जाते हैं अब अपने फ्रेंच टोस्ट की तरफ, और इसमें ऑब्वियसली आपको डबल रोटी चाहिए। बहुत सारे लोग जो साइड पार्ट है उसको काट देते हैं, मैं नहीं काटती क्योंकि वो थोड़ा सा जो क्रिस्पी होता है वही मज़े का लगता है। सो आप लोग ब्रेकफास्ट में आप इसको खा सकते हैं, शाम की चाय के लिए खा सकते हैं। और अनमोल आजकल किसी दूर अंदेश कोई सोच में लगा रहता है, जो कि मैं सोच रही हूँ कि किस सोच में हैं सारे लोग। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से है पैसों की वजह से, पैसों की वजह से शॉर्ट जो है वो कहीं का कहीं पहुँच गया है, देख ले हॉलीवुड के शॉर्ट। ओके, गैस देख रही हूँ कि रात को गैस चली जाती है, सर्दियों में अभी से लोग टेंशन में है कि सर्दियों में तो गैस होगी नहीं, तो मैंने दिल में कहा कि अभी नहीं है गर्मियों में, तो सर्दियों में तो लकड़ियाँ जमा कर लें। सारे जो लॉग फायर है, जो नए घर बन रहे हैं मेरे ख्याल में उसमें लॉग फायर का ही कोई सिलसिला है। हैंड वॉश कर लेते हैं। अच्छा, डबल रोटी छोटे साइज़ की आप ले लें। अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि जो फ्रेंच टोस्ट है ये आप शाम की चाय में भी इस्तेमाल खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सुबह भी खा सकते हैं, और अपने साथ भी कोई पिकनिक हो कुछ हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ईजी होते हैं बनाने में भी, कम खर्च तो नहीं कहूँगी क्योंकि 4 किस्म के अंडे अब होते हैं सुपरमार्केट में। खुले अंडे जो हैं वो 210 रुपये हैं, उससे ज़रा अच्छी बेहतर पैकिंग में 300 रुपये हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है वो 350 पौने 400 के हैं। देसी अंडे, जो कि मुझे आज तक नहीं पता कि देसी मुर्गी एक ही साइज़ के अंडे कब देती है, क्योंकि देसी अंडे हमेशा छोटे बड़े, उनका साइज़ जो है वो डिटर्मिन नहीं होता, वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी पैकिंग में एक ही साइज़ के अंडे जो है वो देसी, ये जी 550 रुपये दर्जन। जो कि देसी नहीं होते, मैं आपको बता दूं, वो चाय का जो कावा होता है उसके अंदर डिप करके वो हल्का लाइट ब्राउन हो जाते हैं, बिकॉज़ लोग समझते हैं ऑर्गेनिक अंडे खा रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ पाकिस्तान में बनाना बहुत आसान है, ये भी मैंने नोट किया। और इसके लिए हमें प्लेट चाहिए होगी, क्योंकि बोल के अंदर टोस्ट नहीं डिप हो सकता। इसके अंदर प्लेट में डाल रही हूँ एक से, फ़िलहाल मैं इसमें 3 अंडे शामिल करती हूँ क्योंकि प्लेट जो है वो छोटी है, और एक हमारे साथ कॉलर भी है। कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेचारी कॉल जो है वो टूट हो गई है। ओके, 3 अंडे डालेंगे और हमारे पास टोस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइसेस हैं, और डबल रोटी भी। हसीन हर चीज़, बड़ी डबल रोटी जो है वो 200 से ऊपर चली गई है, और छोटी डबल रोटी इतनी सी जो कि ये देखें ऐसे बनी हुई है कि एक टोस्ट आप खाएंगे आपको लगेगा कि एक निवाला आपने खाया है, क्योंकि डेंस डबल रोटी नहीं है, बहुत लाइट है और लाइट वेट होती है। लेकिन हर पानी रीफ़िल बॉटल 19 लीटर की अब 400 रुपये की हो गई है, 210 रुपये से 400 रुपये तक पहुंच गई है। और एक और चीज़ बताऊं, अगर आपने नई बॉटल लेनी है उसका आपने जो डिपॉज़िट देना है वो 1300 रुपये देना है। 1300 रुपये देंगे तो एक 19 लीटर की बोतल खिड़खिड़ाती हुई आपको मिल जाएगी। अच्छा, 3 अंडे मैंने इसमें शामिल किए हैं। मैं आप लोगों को डिप्रेस कर रही हूँ सुबह सुबह नर्ख बता के। इसमें मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ चीनी के 3 अंडों में। बहुत ज़्यादा मुझे चीनी जो है नहीं पसंद, और आप लोगों को भी थोड़ी परहेज़ करें। अच्छा, अगर आपके पास शक्कर है यानी जो ये आपकी ऑर्गेनिक होती है वो बेशक ना डालें, क्योंकि उससे इसका कलर जो है वो ऑफ हो जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं 3 से 4 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। क्या कह रहे हैं आप? तो आप ऐसे, मुझे लग रहा है कि आपने बाथरूम जाना है। यूँ यूँ कर रहे हैं, यूँ यूँ, ये क्या मतलब है इसका? मैं कह रही हूँ भाई, हाँ ये ऐसे बोल रहे ना, ये उसे किसे कर रहे हैं ये? अच्छा, हाथ बंद है, ओके सॉरी, माफ़ करें। ओके नाज़रीन,
अच्छा, आपने नोट किया होगा जब स्कूल में ना अब बच्चे जो है मीस यू कर रहे होते हैं, तो क्या मिस कैन आई गो टू द बाथरूम या टॉयलेट? ओके, इसमें मैं डाल रही हूँ, शैलो फ्राई करेंगे, प्लीज़ ज़्यादा तेल ना डालें। ओके, एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साथ हैश मिलाएं क्योंकि पाकिस्तानी नेट इन्होंने कॉल किया मुझे, ओ हैं हमारे साथ कि चले गए हैं? बस गुलदार भाई ने अब बदला तो लेना है सुबह का। ऐसे कैसे होगा भाई, दिन कैसे गुजरेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ, पहली घूंट चाय का, चाय के साथ फ्रेंच टोस्ट हो ना, पता नहीं फ्रेंच ये खाते भी हैं वहाँ पे कि नहीं, कि हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेंच बना दिए हैं, जैसा फ्रेंच फ्राइज़ हैं, क्योंकि फ्रांस के लोग तो बहुत फिट होते, मुझे नहीं लगता वो लोग फ्राइज़ खाते हैं। फ्रेंच हो गए, फ्रेंच फ्राइज़। अच्छा, अब आप देखें, ये मैं जो अंडा है इसको आपने, अच्छा विस्कर से भी फेंट सकते हैं, मैं इसलिए विस्कर से नहीं फेंट रही क्योंकि विस्कर से, क्योंकि वेसल जो है वो छोटी है, यानी जो प्लेट है वो छोटी है, तो उससे ज़रा बाहर निकल के गिर सकता है। अब आपने स्पीड तेज़ कर दें, पिटाई की, फेंटना शुरू करें और उसकी तेज़ कर दें स्पीड हाथ से, ये इस तरह राउंड राउंड करें। ये हमारी ये फिट गया है। अच्छा, अक्रॉस द बॉर्डर पे नहीं है ना उनकी लैंग्वेज में, फेट लिया है, तो वो कहेंगे फेट लिया है हमने। अच्छा जी, मैं अब टोंग से लेती हूँ उसको, ये डिप किया हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का सा डिप किया, पूरा डबोना नहीं है, वरना फिर एक ही टोस्ट में सारा अंडा जो है ये 1 2 3 गो। बहुत सुकून से डालें इसको, प्यार मोहब्बत से, और हल्की आंच रखें, वरना ये बिल्कुल काला हो जाएगा और वो मज़ा नहीं आता। इट हैज़ टू बी गोल्डन, यानी सुनहरा कलर होना चाहिए। एक और डाल देते हैं। इस ये वाला जो फ्राइंग पैन है, इसकी साइज़ की वजह से आप इसमें 4 टोस्ट आराम से डाल सकते हैं। नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, जो थोड़ी सी ताख़ीर हुई वो है कि जो फैज़ाबाद का पुल है उधर कोई ट्रक उल्टा हुआ था, तो पीछे से जैसे ही मैंने ऊपर फैज़ाबाद के ऊपर मैं गई हूँ ना, मैंने देखा वो जैम हो गया, मैंने वहीं से रिवर्स मारी है और फिर मैं I-8 से आई हूँ, मीर चाकर खान रोड से। रोड भी नाम याद हो गए मुझे सारे। अच्छा, 4 टोस्ट ये हमने इसके अंदर दरमियानी आंच पे डाल दिया है ताकि इसकी खूबसूरती जो है। ये कॉल्स आ रही हैं, बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ यहाँ तक आ रही है। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो, हेलो खुर्रम भाई, प्लीज़ प्लीज़। जी वालेकुम सलाम, कौन है? खुर्रम सो रही हैं? लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, ऊंचा ज़रा थोड़ा सा ऊंचा कर दें। हेलो, कैसी हैं जी, कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस जलाल बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप यहाँ कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा है। बच्चे मैं रोज आके मैं आपको ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा लगा है। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई रेसिपी ट्राई की आपने? कोई रेसिपी ट्राई की आपने? हाँ जी, और आप इतनी मजे की बातें करती हैं और आपको देख के इंसान बहुत ही ट्राई करता है। यार थैंक यू, आपने ये सोचा मेरे लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो आप इस्लामाबाद कहाँ से कॉल करिए? इधर ज़रा लिखा हुआ आ जाए तो बहुत अच्छा है। सो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ये कौन थी हमारे साथ, नाम बता सकते हैं? हाँ, नाम नहीं बताया उन्होंने, अच्छा ओके। नाज़रीन, हमारी टीम को भी दोबारा इनटू द ग्रूव होने में अभी 5 मिनट और हैं, तो चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक पे। ओके, बताएं ना फिर मुझे, कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। फ्रेंच टोस्ट आज बन रहे हैं और कुछ जो है बन गए थे तो मैंने इस तरीके से काट के इधर रख लिए हैं। बाकी मैं वेट कर रही थी कि एकदम वो ज़्यादा हीट हो गई, बिकॉज़ मैं कभी भी अपना कोई भी आप चीज़ बनाते हैं ना तो उसको आगे पीछे करके फ़ोन पे बात करेंगे या कुछ चीज़ और अपने मसले में बात करेंगे तो वो फिर नीचे से डार्क हो सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी फ्रेंच टोस्ट या 2-3 और चीज़ें जब आप बनाते हैं तो उनको डू नॉट लेट देम गो अनअटेंडेड, यानी उनको छोड़ के ना जाएं।
तो अभी ये वाला मैंने बना दिया है, दिखा दें प्लीज़, शुक्रिया। ये वाले बन चुके हैं, ये वाले बन रहे हैं। टोंग से इनको मैं अब थोड़ी, इसमें थोड़ा सा अंडा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा आपने मुझे बताना है कि आपकी कोई फरमाइश है तो आप जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर भी जा सकते हैं। केटू सहर मिशी खान के साथ जो है, नहीं सॉरी, द मिशी खान शो जो है वो फेसबुक पे है, उस पर आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है दैट्स ऑन इंस्टाग्राम। मिशी खान ऑफिशियल मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। और मिशी खान ऑफिशियली टिकटॉक पे है, और जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशलिशियस। बाकी K2 TV का जो ऑफिशियल है वो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें। और K2 TV जो है वो जैसे ही टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है जिसमें सारे शोज़ जो है वो अपलोडेड होते हैं। और ट्विटर पे भी KAY2 टाइप करेंगे तो आप जो है ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग पे भी हमारा शो आता है, www.kay2.tv टाइप करेंगे तो लाइव आपको आ जाएगी हमारी जो स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग। तो उसमें भी अगर आपके चैनल नहीं आ रहा है या लाइट गई हुई है, आपका वाईफाई ऑन है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग पे भी देख सकते हैं। अब आप देखिए ये कलर होना चाहिए बेसिक, ये वाला, ये देख लें, दिस इज शुड बी द कलर। और एक ट्राई भी कर लेते हैं सुबह सुबह। हल्का मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। जिनको पसंद है ज़्यादा मीठा तो वो ऐड ज़्यादा कर सकते हैं। जिनको नमकीन, जो कि शुगर पेशेंट्स हैं, जो नमकीन चाहते हैं उसमें शुगर ना डालें, बेशक थोड़ा सा सॉल्ट और मे भी एक चुटकी जो चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च है वो हल्की सी आप डाल लें तो उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देख लें अब, यस इट्स डन, ये हो चुके हैं। और इधर आ जाते हैं, इनको आपने एक दूसरे के ऊपर आराम से रखा, ये देख लें। और इसको अब हम थोड़ा, आप लोगों के लिए अगर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मैं बड़ी छुरी कहाँ गई, ओके, इससे मैं कट कर लेती हूँ। ये देखें आराम से ये इस तरीके से कट हो चुके हैं। आप बेशक इनको तिकोन भी काट सकते हैं, मैंने तो स्ट्रेट काटे, लेकिन आप जो है इसको तिकोन काट सकते हैं। ये थोड़े से एक्स्ट्रा ब्राउन हो गए हैं, ये वाले थोड़े से एग्जैक्ट कलर के हुए हैं। एक्स्ट्रा ब्राउन वो थोड़ी सी आग जो है, आग दे दे, आग ले ले, तो वो ज़रा ये देख लें। ये आज की हमारी रेसिपी जो है ये आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, डार्क एंड लाइट। आपको इधर थोड़े से डार्क लग रहे हैं लेकिन स्क्रीन पे, लेकिन इधर ये हल्के ब्राउन है। ऑब्वियसली इस वक्त आप HD पे देख रहे हैं। इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, और इसको आप मेपल सिरप जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। और अगर आपका दिल है तो क्रीम या जैम जो है वो 7 छोटे बोल्स में सर्व कर दें तो दैट विल बी इट। एक बेचारा रह गया, इसको भी कर लेते हैं, एक बेचारा रह गया, ये एक सेकेंड। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिशी खान और मीना बोल रही हूँ। कैसी हैं लीना जी, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और बहुत स्मार्ट और बहुत स्टाइलिश लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक ठाक। ठीक ठाक है। गर्मी इंजॉय कर रही होंगी? गर्मी माशाल्लाह, बस घर बैठे हुए है? मैंने कहा गर्मी, घर भी AC लगा के बैठे हुए, बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। उसकी वजह ये कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, यानी बहुत हब्स हो गई है। हाँ जी, है ना? जी 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 माशाल्लाह। आज की डिश तो बड़ी अच्छी है, लाइट भी है और गर्मियों के लिए तो बेहतरीन है। और कसम से इसको चाय के साथ आप खाएं ना तो बहुत मज़े की होती है। मेहमानों को भी खिलाएं, मेहमानों को भी इंशाल्लाह, पहले से चीज़ बना ली है, इंशाल्लाह अभी आएंगे तो उनको भी खिला लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिशी, सवाल का जवाब है विटामिन D। विटामिन D हाँ जी, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए?
ये जो हमारी हड्डियां हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बैठें, धूप में बैठें, लेकिन बैठा ही नहीं जाता धूप में। देख लें, देख ईस्टर लें। के बाद बैठ बैठ के हम लोगों ने अपनी हड्डियां खराब कर दी। वाह, क्या ज़बरदस्त बात है। और आप सुनाएं, कब मैं मुलाकात हो रही है आपसे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आना जरूर, तेरा कोई ना जाने इससे पहले इंशाल्लाह कल या परसों देखें चक्कर लगाते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके अलवीना जी, लॉट्स ऑफ लव। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाज़रीन, अब चलते हैं, उनका सॉन्ग सुनते हैं, मसरत नज़ीर साहबा का चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता। और उसके बाद वापस आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त सी एक जो है चल के पहले गाना सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता। उसके बाद हम वक्फे पे चले गए, वापस आ चुके हैं, दोनों मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सर कामरान इस वक्त जो है कुलसूम में माशाल्लाह से अब सेहतयाब हो रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हमें ज्वाइन कर लेंगे। उनके जो डॉक्टर हैं डॉक्टर हामिद, उनकी जो वाइफ हैं प्यारी सी मिसेस समरीन हामिद, वो हमारे शो की बहुत ज़्यादा बड़ी परस्तार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इनका ताल्लुक़ जो है सरगोदा के खूबसूरत शहर से है। सो मैम समरीन हामिद साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शो पसंद आता है। और सर गेट वेल सून एंड सी यू वेरी सून। एंड वो कहते हैं ना, हैंग इन देयर। और इंशाल्लाह हम आपका वेट कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इस वक्त वहाँ पे जो है हमारा शो देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड सलाम्स टू एवरीवन देयर। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दोनों मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और आज का सवाल आपको बता दूं कि सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हासिल किया जाता है। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, यानी लिखती हैं, किताब भी लिखी है इन्होंने, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी सी इमराना कोमल साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल? प्यारी सी मुशी खान साहिबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का Welcome on the शुक्र। और आपके तमाम चाहने वाले और परस्तारों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम उनकी तरफ से। सुबह सहर और नवीद सहर और उम्मीद सहर के साथ आप हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप सुबह सुबह तशरीफ़ लाई। अगली जो मेरी मेहमान हैं वो एक्टर हैं, मॉडल हैं, साथ में सिंगिंग भी करती हैं, प्यारी सी मलिका वकील। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज तो आप एक बहुत खुश और जैसे अब सुबह सुबह हम लोग बैठ के कि भाई टीवी के आगे क्या करना बैठ के, वो जैसी लगता है जी मिशी खान का शो, और ऊपर से आपकी स्माइल और आपकी एंजॉयमेंट, तो ऐसे बहुत सुकून मिलता है दिल को जी। थैंक यू। मुझे देख के, आपको देख के आप, मुझे लग रहा है आप कहीं और बैठी टीवी देख रही है, अभी तो सामने है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं। आप किस उर्दू में सिंगिंग करती हैं? उर्दू, पश्तो, पंजाबी। अच्छा, सब में? जी। तो आपके कोई सॉन्ग्स रिलीज़ हुए अभी? अभी होंगे जी, होंगे होंगे। होंगे। तो नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल है तो हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं 0514102357 पे। इमराना कोमल साहबा माशाल्लाह से जर्नलिस्ट हैं, किताब भी लिखी है आपने, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सो जर्नलिज्म में कौन सा जो एरिया है उसको आप शौक़ से कवर करती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मैंने ज़माना तालिब इल्मी से ही इंसानी हकूक़ कमीशन, मुल्तान टास्क फोर्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल से अपने करियर का आगाज़ किया। और उसी के साथ चूँकि मुझे जैसे आपको पता है कि हमारे जनूबी पंजाब से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ ख़वातीन इंसानी हकूक़ की जो इस्तेहसाल है, भट्टा मज़दूर और अक़लियतों के खेत मज़दूरों का इस्तेहसाल है, वहाँ मैं रिपोर्टिंग फैक्ट फाइंडिंग करती थी ना, गैरत के नाम पे कत्ल, मुख्तलिफ़ वक़ुओं का, जिस पे जैसे ही मैं रिपोर्ट बनाती थी वो अगले दिन शाया होती थी मुख्तलिफ़ अखबारात में। तो मेरे लिए ये फ़िक्शन था कि मैं सहाफ़त में आऊँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे हमेशा सीनियर्स ने मुझे बड़ा गाइड किया, तो वो मुझे रिपोर्ट, और वो कहते थे कि कलम के ज़रिए एहसास लिखने हैं, लोगों को आंसू बताने हैं, लोगों को दुख बताने हैं। अगर खुश हैं तो आपका, चूँकि हमने उस वक्त वो किया आगाज़ जब हमारे लिए जो
कैमरा था वो बहुत एक ख्वाब था, बच्चों का ख्वाब था कि कभी लाइव हम जाया करेंगे ना। बहुत जल्दी जल्दी मीडिया ने तरक्की की हमारे सामने देखते ही देखते। तो चूंकि अखबार का मीडियम था हमारे पास, हमने अखबार ही को ऐसा लाइव दिखाना था, तो सीनियर्स ने मुझे बहुत पुशअप किया और मैं अखबारात में लिखने लगी। और यही मेरी सहाफ़त थी कि मेरे लिए इंसानी हकूक़ से बढ़कर कोई वो नहीं है। जैसे इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और हमारा मज़हब इस्लाम, जैसे अभी आपने सुबह बताया कि मुहर्रम हमारा पहला इस्लामी साल है और तमाम लम्हात जो हैं वो काबिल इज़्ज़त होते हैं, तकरीम के काबिल होते हैं, इसलिए कि हमने इंसान की तकरीम करनी है। तो इंसान की तकरीम, इंसान की पूजा, इंसान को एक दूसरे के लिए इंसानियत का दर्स देते देते हम यहाँ तक पहुँचेंगे। एक मेरी किताब हवा की बेटी जनूबी पंजाब में शाया हुई आज से 10 साल पहले, जो मेरे सारे जो जितने भी इंसानी हकूक़ के, ख़वातीन के हकूक़ के मसाइल थे, जो मैंने ग्रास रूट लेवल पे जाके केस स्टडीज़ की, वो सारी मैंने इस पे कंपाइल की। फिर ये दूसरी जो मेरी किताब है, ये मेरा सफ़रनामा है मुल्तानी बंजारन और कोलंबस का देश। ये पाक अमेरिका जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम था, उसमें हमारी एक अमेरिका का सफ़र हुआ। वो जो मैंने देखा एक सहाफ़ी की नज़र से, एक इंसानी हकूक़ के कारकुन की नज़र में, और जब सब कुछ ख़त्म हो जाता था, रात हमारी अपनी होती थी, जो एक शायरा की और एक अदीबा की नज़र से था, वो सब कुछ इसमें, वो तमाम लम्हात मैंने इसमें कैद की है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्योंकि हमारी हर किस्म की हमारा एक्सपीरियंस होता है ना, हम सच बोलने वाले लोग हैं, वो लोगों की इमानत होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ क्या गुजरी है और हमने छुपाना क्यों नहीं है, हमने बताना है, क्योंकि हमारे बाद आने वालों को वो एक्सपीरियंस ना हो। हमने अगर अच्छा मुस्तकबिल देना है तो हमें अपने माजी से कुछ छुपाना नहीं है। हमने अपने लोगों को बताना है कि आगे का सफ़र जो है ना, इसमें कितनी घाटियाँ हैं, कितने कांटे हैं, कितनी खाइयाँ हैं और कितने बहारें हैं। इन सब के लिए एक अच्छी हिकमत अमली वज़ा करें। तो उस हिकमत अमली के लिए अपना कुछ हिस्सा डालती हूँ हमेशा से। ज़बरदस्त। और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में भी काम किया, 27 साल। अभी पिछले 1.5 साल से फ्री लॉन्चिंग कर रही हूँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मुझे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए जाना होता है। तो बस यही कुछ है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ऑन दिस नोट इनका चल के खूबसूरत सी शोरील देखते हैं, ताकि आपको इनका जो तारुफ है उसमें और इजाफा हो जाए। तो चल के शोरील देखते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये वाशिंगटन डीसी की आपकी एक जी, पिक्चर थी? वाशिंगटन डीसी की एक ओके, तस्वीर ज़बरदस्त। है। और ये जो आप ऐसे कर रही थी? जी, वो ILO ऑफिस का है। अच्छा, हाँ जी, वेरी वो नाइस पिक्चर्स। क्योंकि हमारे लिए तो वही है ना कि हमने इंसानी हकूक़ की वो करनी है और दिल से काम करना है ना, क्योंकि जब आप अपने ही करीब, अपने ही जो ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो सारे हकूक़ तश्तरी में मिल गए हैं, तो लेकिन मेरे साथ वाली जो हमसाई है, जो मेरे शहर की, मेरे वसेब की, मेरे गांव की लड़की है, मैं उससे दूरी क्यों इख्तियार करूं? मैं उसे वो सब चीज़ जो उसका हक है उसको फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करूंगी। तो शायद अल्लाह मियाँ के पास जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि हम वो कुछ तो नहीं कर सके जो बहुत कुछ था, लेकिन जो कहते हैं ना कि वो हक तो वो होता है ना जो अदा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी अदायगी के लिए हमें अपने हिस्से की शमा जलानी होगी। बिल्कुल। और ये मैं भी इस चीज़ को इंडोर्स करूँगी कि ज़रूर नाज़रीन आप लोगों को भी ऑब्वियसली हमारी रेगुलर जो ज़िंदगी है, जिसमें हम रोज़मर्रा में शादियाँ फलाना, जो हमारी सुपरफिशियल एक लाइफ होती है, उसमें फाइंड द पर्पस इन लाइफ कि आपको अल्लाह ताला ने किसी मकसद से दुनिया में भेजा है और वो मकसद आपको खुद तलाश करना है। और मकसद जो है, आपका मकसद तो हम तलाश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मलिका वकील साहबा जो कि एक्टर, सिंगर एंड साथ में मलाइका फरिश्ता। ओके, फरिश्ता है। अच्छा, इधर मलिका लिखा हुआ है। अच्छा, तो आप जो है मलाइका सॉरी नाज़ी, मलाइका। तो सिंगर भी हैं आप, होस्ट भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं। तो मॉडलिंग में कौन, लाइक मैगजीन शूट्स या फिर फैशन शोज? नहीं, अभी मैंने शुरू किया है, लेकिन अपने पेज के लिए। अच्छा, अपने पेज के। तो आपका इंस्टाग्राम पे पेज है?
उस पे भी बनाया हुआ है, लेकिन फेसबुक पे फेसबुक पे किस, इसी मलाइका के नाम से? मलाइका खान। मलाइका खान के नाम से। सो अभी कोई एक्टिंग आपने की शुरू की अभी? जी जी, मैंने 2 ड्रामास कर लिए हैं। कौन से? एक तो मैंने ये थाना जनाना किया है और एक अभी आएगा इंशाल्लाह। और ये उर्दू ज़बान में? एक पश्तो में किया है और एक अभी उर्दू में हो गया। अच्छा, हो गया। तो पश्तो में किस मतलब साथ में आपके कौन है एक्टर? और शब्बीर खान स्वाति, अच्छा, वो उनके साथ काम उनके किया। साथ किया। तो थीम क्या है ड्रामे की? ये तो अभी ड्रामा लगेगा, लगा नहीं है। अच्छा, लगेगा। तो उससे पहले जो आपने पश्तो किया था वो मैंने उर्दू का किया था, थाना जनाना। था ना जना? उसमें एक करैक्टर किया था मैंने। अच्छा, ज़बरदस्त। तो एक्टिंग में मतलब किसी से इंस्पायर्ड है, मतलब कोई पसंद है आपको बहुत? वो कहते नहीं है औरतों को तो एक्टिंग आती है। हाँ। तो ऐसे ही कुछ था कि घर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम जाते थे कहीं तो वापस आते थे तो मैं घर बैठ के ना अम्मी अब्बू के साथ बैठ के, मम्मा वो तो ऐसे बोल रही थी, वो तो ऐसे कर रही थी, तो उनकी ऐसे जैसे बंदा एक एक्टिंग उनकी करता है तो ऐसे मैं कॉपी करती थी। या कोई टीवी में देख लेती थी कोई कुछ ड्रामे में कुछ ऐसा सीन या कुछ ऐसे जो जहन में रह गया हो और अब्बू ने ना देखा हो, मैंने अब्बू को बताने, तो ऐसे मैंने करते करते मुझे शौक़ पैदा हुआ और इजाज़त नहीं थी मुझे। और 3 क्लास से मिली इजाज़त? 3 क्लास से मैंने अब्बू को बोलता, अब्बू मैंने ना मॉडलिंग करनी है। हाँ। अब्बू कहते हैं कि क्योंकि पठान फैमिली में तो नहीं था मुझे अलाउड, बिल्कुल भी नहीं, तो अब्बू कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ो। तो करते करते मैंने वो शौक़ को ना अपने दिल में ही रखा। तो फिर स्कूल की तरफ से मैं छुप छुप के, हम लोग जाते थे इस्लामाबाद, हम बाहर चले जाते थे स्कूल की तरफ से, तो उधर मैं सिंगिंग करती रही। सिंगिंग में मैंने घर वालों को नहीं पता था कि मुझे आती है, लेकिन जब मैंने फ्रेंड्स को सुनाई उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, टीचर्स को अच्छी लगी, फिर उसमें मुझे फिर बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले। फिर मैं कॉलेज में आई, कॉलेज में मुझे बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, तब अब्बू का दिल थोड़ा सा माइल हुआ। अच्छा। तो फिर मुझे इजाज़त अभी पेपर्स के बाद मिली, लेकिन शर्त ये है कि मैंने आगे पढ़ना है। हाँ, ये शर्त बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त। तो आप सिंगिंग में जो है अभी बाकायदा आपने कुछ स्टेज शोज़ किए हैं? अभी इंशाल्लाह इसी मंथ तो कुछ सुनाएंगी? सुना देती हूँ। पश्तो का उर्दू पश्तो का सुना देती हूँ। लगे बहे तोहरे कमरान जो दला सख्वारी दे, जनान नस्तग में खुमार दे। लगे बहे तोहरे कमरान जो दला सख्वारी दे, जनान नस्तग में खुमार दे, औ जनान नस्तग में खुमार दे। जिस तरह तोरे कम यरे कम, कजल पे पोरे कम शर्मे गम। जिस तरह तोरे कम यरे गम, कजल पे पोरे कम शर्मे गम। कजल पे पोरे कम शर्मे गम। नशम दर्द ले दा गड़े बड़े टोले लार दे, जनान सरग में खुमार दे, औ जनान सरग में खुमार दे। वेरी नाइस। नाज़रीन, ये गाना मेरा भी बड़ा फेवरेट है और ये हमारी बहुत प्यारी होस्ट हैं, यहाँ पे शो भी करती हैं, मिक्स पत्ती, प्यारी सी जिया नुमान। उन्होंने ये सॉन्ग बड़ी खूबसूरती से गाया, जो कि उनकी मदर टंग नहीं है, लेकिन इट वाज अ ग्रेट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। मुश्किल था बहुत, मुश्किल था, लेकिन बड़ा ऐसे फ्लुएंटली उन्होंने गाया। अच्छा, तो उर्दू में कोई गाया? उर्दू में मैं आतिफ असलम का मैंने किया है। तो सुनाओ। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, से पक्की यारियों 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 में होते ना फासले। नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के, दिल दियां गल्लां। वेरी नाइस, वेरी ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, जादू असर। वेरी नाइस। अब बगैर म्यूजिक के और उसके आपने तो अपने गाने भी अब रिकॉर्ड करने का सोच रही हैं? इंशाल्लाह जी। चलो भाई, फिर तो आप ज़्यादातर, आप मुझे लग रहा है आप पश्तो में गाएंगी, नहीं उर्दू में भी? मेरा ज़्यादातर फोकस ये है कि जितने पुराने सॉन्ग हैं ना जो बिल्कुल भूल चुके हैं लोग, मैं उनको लेकर आऊँ आगे।
पश्तो में कि उर्दू में? उर्दू में। अच्छा, वो पुराने सॉन्ग्स जो जी, हैं। बहुत पुराने जो बिल्कुल भूल चुके हैं और उनको नई टच में, ताकि उन पुराने लोगों को ना भूला जाए जिन्होंने इतनी मेहनत करके लिखा था, दिल से लिखा था। उनको रीमिक्स करेंगी जी। आप। वेरी गुड आइडिया, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। अच्छा। आपको कैसे लगा इमराना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, रिफ्रेशिंग लगा, क्योंकि हम लोग रहते हैं ना हर वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल में, बहुत ज़्यादा मसाइल ज़्यादा लोगों को देख देख के हमें तो एंजाइटी सी हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं कि उफ अल्लाह, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में कोई एक बार मसला होता है ना, लेकिन हम पूरा दिन एज अ कोर्ट रिपोर्टर, एज अ फील्ड रिपोर्टर, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एज अ तजिया निगार जब हम देखते हैं चीज़ों को, तो हमें लगता है कि बस सारे दुख हमारे लिए बने हैं। लेकिन मलाइका तो वाकई मलाइका है भाई, इन्होंने तो वो काम ही वो किया कि बस बहुत अच्छा। Very nice. रूह की जो तासीर होती है ना, वो दिल में उतर जाने वाली आवाज़ है आपकी जी। बहुत बेस्ट विशेस आपके वेरी लिए। नाइस, वेरी नाइस मलाइका। मलाइका इमराना हमारे साथ हैं, वापस आएंगे तो मलाइका का भी जो शो रील है वो आपको दिखाते हैं, तो एक लेते हैं, लेकिन कमर्शियल्स का टाइम आ चुका है, तो वक्फा बराए इश्तिहारात। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। मेरे साथ बहुत प्यारी दोनों मेहमान बैठी हैं। इमराना हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं, और प्यारी सी मलाइका हैं जिन्होंने बड़े खूबसूरत अभी सॉन्ग्स गाए, मॉडलिंग भी कर रही हैं, साथ में एक्टिंग भी कर रही हैं। और एक करेक्शन करनी थी, माफ़ कीजिएगा, कि इस कामरान इसका जो है वो माशाल्लाह से जो है रिकवर कर रहे हैं फ्रॉम वहाँ पे कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है, और वहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी थी। डॉक्टर हामिद नहीं बल्कि डॉक्टर आमिर हैं जो कि उनके जो है उनको ट्रीट कर रहे हैं और इसका शो भी देख रहे हैं, और उनकी प्यारी सी जो वाइफ हैं, उनकी जो लाइफ पार्टनर हैं, वो हमारे शो को बहुत पसंद करती हैं, मिसेस समरीन आमिर। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर द, वो कहते हैं ना गलती हो जाती है और गलती को जो है मान भी लेना चाहिए। सो आई होप आपको आज का शो भी पसंद आए और आगे आने वाले भी शो आपको पसंद आएंगे। सो दिस वाज अ स्मॉल करेक्शन। और साथ में मेहमानों के लिए अब बनाए हैं फ्रेंच टोस्ट, तो खाने भी हैं। सो बल्कि इनको मैं जब तक ये सर्व करती हूँ, आप मलाइका का चल के शो रील देख सकते हैं। वाह, ज़बरदस्त भाई। शूट कब कराना है अब आपने? और ये तो रेगुलर करवाने पड़ेंगे, बीइंग एक्टर, मॉडल और सिंगर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो टीवी पे जब आप, आई एम सॉरी एक सेकेंड इसको ऑन कर लूँ मैं। टीवी पे आजकल बहुत प्लेज हैं और इतने चैनल्स हैं, प्लेज हैं, सीरियल्स हैं। कौन एक्टर फीमेल जो है आपको अपनी पसंदीदा है कि यार इनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है? मुझे फिजा हैं? जो है फिजा, फिजा अली। जी जी, वो ओके, उनकी बहुत अच्छी है। और आपका रूसर ड्रामा तो बहुत मजे का था। नहीं वो तो वो तो माशाल्लाह वो तो अब आउट ऑफ डेट हो गया ना, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है। अच्छा, जो अभी चल रहा है हाँ। वो फिजा अली है। फिजा अली पसंद है। और मेल एक्टर्स में कौन पसंद है? कोई तो पसंद होगा। इतना नहीं, बस सही नॉर्मल देख तो लेते हैं। नाज़रीन, अगर आज के ज़माने में कोई वहाज को ना पसंद करे तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। आई थिंक इज़ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ टुडे, आज के ज़माने का, जिसमें करिश्मा। आपने तेरे बिन शायद नहीं देखा? जी जी, देखा है देखा है। उसमें वहाज, ये वाकई वाकई ये कैसे हो सकता है? तेरे बिन तो हिट ही उनकी वजह से हुआ। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट। और ये नहीं कि सिर्फ लुक्स और करिश्मा, एक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अच्छा, ये हो गया। तो किसके साथ काम करना चाहेंगी आगे जाके? पश्तो में बता दें, पश्तो में भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। नहीं, मैं पश्तो में इतना वो नहीं करती क्योंकि अभी उर्दू की ज़्यादा देख रही हूँ। तो अगर आप सिंगिंग में कहना चाहती हैं या एक्टिंग? हाँ, सिंगिंग में कौन पसंद है? नोमान लिशारी पसंद है मुझे। सिंगिंग अच्छा। में बहुत बड़ी फैन हूँ, वेरी बहुत गुड। बड़ी। वहाँ मैं भी उनकी बहुत बड़ी, आई थिंक ही इज वेरी फाइन सिंगर, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त और बड़े अच्छे इंसान भी हैं जी। और फनी भी हैं नाज़रीन बहुत। बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन मेरे साथ तो उनका बड़ा, मेरे शो के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं वो। इज़ वेरी क्रिएटिव, तो ज़बरदस्त। आपकी इमराना, कौन किसको आजकल पसंद करती हैं ड्रामों में? देखिए, सोशल एक्टिविज्म और जो टेंशन ज़िंदगी है उससे हट के टीवी देखती होंगी आप? उससे हटकर टीवी नहीं देखती, बल्कि मैं क्लासिक मूवीज देखती हूँ। हम लोगों ने अपने टीवी पे यूएसबी लगाई हुई है। घर में हम लोग बहुत कम न्यूज़ चैनल्स और बाकी चैनल्स देखते हैं,
क्योंकि हम फिर अपनी जो कुछ क्लासिक मूवीज होती हैं, कुछ इंग्लिश मूवीज होती हैं, कार्टून मूवीज खास तौर पे, वो हम देखते हैं, और वो बकायदा हम लोग जब खाना का टाइम होता है तो वही देखते हैं, और वही से किश्तवार के तरीके से शुरू करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक खवातीन का प्रोग्राम देखें तो वहाँ इंतहा की हद तक दुख नज़र आते हैं, और कुछ इस तरह से घरेलू सियासत नज़र आती है कि हमसे हजम नहीं होती। ये आपके लिए। अल्लाह जी आपका अल्लाह ताला दस्तरखान हमेशा बरकतों भरा रखे जी। थैंक यू। हम अपने मेज़बान को दुआ देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अच्छा बताएं, अगर हम क्योंकि जहाँ मर्दाना तासुब इस तरीके से मैंने दिखाया सवाल गया ही है, पूछा था कि पसंद कौन है। मुझे पसंद समीना कहाँ पे चली ज़्यादा। गई आप? कहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली भी कह रही है, ट्रॉली जो है कहीं और चली गई। हम लोग चूंकि चीज़ों को मॉनिटर करना, क्योंकि कुछ सहाफत जो है ना वो आपकी प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल वो कर देता है ना, क्योंकि ड्रामों में चले, बता दें कौन पसंद है। मुझे समीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा बहुत पसंद है। मैं उनको देखती हूँ अभी भी, उनके आज के ज़माने में भी वो जो काम कर रहे हैं ना, जो वो स्टेज का भी काम कर रहे हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये तो हो गया आपके कैरेक्टर एक्टर्स। जी बिल्कुल। मैं पूछूंगी कि आज की तारीख में जो लेटेस्ट एक्टर्स हैं, देखिए जो उनको भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। मैं ये प्लीज़ बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी मेरे गेस्ट आते हैं हमेशा जो पुराने एक्टर्स हैं वो पसंद है, लेकिन आज के ज़माने के एक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक दे आर ब्रिलियंट जी। उनको मौके भी मिल रहे हैं। उसमें कौन पसंद है आपको? उसमें बहुत सारे आ गए ना, बहुत सारे आ गए हैं आजकल। बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन मैं ड्रामा नहीं देखती, सॉरी। मुझे तकरीबन 20-22 साल हो गए, 92 के बाद मैंने ड्रामा नहीं देखा। आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी, लेकिन जब से हमारा यानी कि एक होता है ना हमारी गाने सुनती है? हाँ गाने सुनती अरे गाने कौन पसंद है? मुझे गानों में नयरा नूर पसंद है, और बहुत ज़्यादा मुझे बेहजाद लखनवी साहब की शायरी हो और नयरा नूर की आवाज़ हो, वो बहुत पसंद है। मैडम नूर जहाँ पसंद है। आजकल के ज़माने में कहें तो गाने चल रहे होते, नामों का नहीं पता होता, नामों का जिनका पता उनके गानों का नहीं पता। आज के ज़माने में इतने ज़बरदस्त सॉन्ग्स चल रहे हैं, फिर भी हाँ बहुत ख़ास तौर पर वो जो कुछ ऐसे ये जो अभी इन्होंने कौन सा वो किया था, आतिफ असलम, आतिफ पसंद है। आतिफ और का वो माँ मुझको झुला दे झूला रे जो है वो बड़ा पसंद है मुझे ना। क्या नाम उनका? वो तो पश्तो के शाह, पता नहीं क्या, यानी कि रहीम शाह साहब। ऐसे चुपती मैंने कहा देखती हूँ, मेरे को याद आता है। रहीम शाह मुझे बहुत पसंद है, लेकिन चूंकि सुनते बहुत कम है। सिर्फ हम लोग यही होता है कि घर में अगर है ना तो जो सीक्वेंस से चल रही है ना मूवी, वही हम लोग देख रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट है, बाकी ये कि आप मुश्किल काम करते हैं, थोड़ा डिप्रेसिंग काम करते हैं, या आप सोशल एक्टिविटी जो है ना इट्स वेरी डिप्रेसिंग, चाहे इंसानों के लिए करें आप, चाहे जानवरों के लिए, उसके बाद जब आप वहाँ से निकलते हैं ना, यू नीड टू अनवाइंड, और उस ट्रॉमा या उस जो टेंशन है से निकलना जरूरी है। हम तो हाइकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें। अच्छा, योगा कहाँ करती हैं आप? योगा घर पे करती हूँ, लेकिन जो हाइकिंग है वो ट्रेल 3 पे भी करती हूँ, ट्रेल 5 पे भी करती हूँ। और अकेले ना जाएं, मुझे बड़ी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। हमारा पूरा ग्रुप बना हुआ है, सहाफियों का, वकला का। अच्छा, आपके साथ कौन कौन होता है? मेरे साथ शाजिया होती हैं, फौजिया होती हैं, और कभी कभी रिजवाना होती हैं, राबिया होती हैं, सना होती हैं। तो हमारा पूरा ग्रुप है माशाल्लाह से ना। तो हम लोग खवातीन पावर, गर्ल पावर, विमन पावर जो है ना वो होनी चाहिए। और काइंडली मैं आपको भी सबको यही सजेस्ट करूंगी कि काइंडली अपना जो स्ट्रेस है ना वो उन ड्रामों पे ना वो करें जिनमें आपको नंद भावज की सियासत दिखाई जाती है, सास ससुर की सियासत दिखाई जाती है, एक भाभी का 10 देवरों के साथ ताल्लुक, और एक शोहर ने पता नहीं उसकी बीवी की बहन को वो किया हुआ। यानी प्लीज आप अगर चाहते हैं कि आप ड्रामे की तरफ लोगों को लेकर आए तो आपको एथिक्स का ख्याल रखना होगा। अच्छे ड्रामे, वो सियासत जो है ना घरेलू सियासत से आप निकालें प्लीज। हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटियों में कितना अच्छा पढ़ती हैं, कॉलेजों में कितना अच्छी पढ़ती है। अब हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो हमारी पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, पायलट भी हैं, फौजी भी हैं,
बुकला भी हैं, जज भी हैं, सियासतदान भी हैं। खुदारा आप उसको एक नंद भाभी की सियासत से निकालें, बिल्कुल। तब मेरे जैसी खवातीन, औरतें, बुढ़ियां, जवान शायद टीवी के आगे कुछ वो करें। वो ज़माना जब हम देखते हैं, जब हम अरूसा देखा करते थे, जब हम अनकही देखा मलाइका जो करते है थे। ना और से प्लीज, सुन रही है प्लीज, कि क्या कह रही है। मैं प्लीज आप हमें ना ये किचन की और उस सियासत से, उस घरों की उन गुलाम गर्दिशों से निकालें जहां औरत को या तो मजलूम दिखाया जाता है या औरत को यकदम बहुत अच्छे मूड में वो बैठी हुई है तो उसे थप्पड़ पड़ जाता है। अब यकीन करें वो थप्पड़ देखने वालों को पड़ता है। इसलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं ड्रामों को, मैं आपका जवाब मैंने इसलिए 3 टोस्ट खा लिए, आपने एक भी निवाला नहीं प्लीज दिया। आप देखने खुदा, वालों एक को निवाला। उसी ड्रामे में लेकर आए। इतनी वो गुम हुई हुई देखने तो वालों को प्लीज आप उसी ड्रामा में लेकर आए जहां अरूसा हुआ करती थी। बहुत जो कि शुक्रिया। नामुमकिन है, कोई मुमकिन चीज बोले, बड़ा नहीं, मुश्किल है। हमारी कोशिश है जी, एक नई दुनिया का क़याम मुमकिन है। हम उधर ये कौन चाहते है? हैं जनाब, उधर कौन है? एक नई दुनिया आनी है भाई, एक नई दुनिया आनी है। और उस दुनिया के लिए हम सबको सिर्फ स्कूलों के लेवल पे ही तालीम नहीं, बल्कि घरों को भी तरबियत की समाज का बनाना होगा। और हमारा मीडिया जो है वो पहली तरबियत गाह है हमारी, और उस मीडिया को हमने एथिक्स सिखाने होंगे। ये अल्लाह बहुत करे। ज़रूरी है। इधर जो है ये नहीं सिखा सके हम कि फोन जो है वॉल्यूम बंद करके फोन किया करें। कहाँ सीखेंगे? बहुत ज्यादा हाँ। जी, हमें एथिक्स के साथ अपनी देखें, एक बोला हुआ लफ्ज, एक लिखा हुआ लफ्ज, एक बताया हुआ डायलॉग हमारी उस दिन क्या ट्रेंड बन जाता है। अगर आपने ट्रेंड अच्छे देने हैं तो मीडिया को भी एथिक्स का सबूत देना होगा। बिल्कुल। मैं 2 टोस्ट और ले आऊं, आप एक जी बहुत शुक्रिया खा जनाब। के देखे। मलाइका जी जी ट्राई तो करो ना। नहीं, आप तो वाकई में आपकी कुकिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पता है आपको, आप जब कहती हैं ना कि आपकी कोई फरमाइश, तो आपने अगर बनाई भी हुई है ना वो चीज़, और आपको अगर कोई फरमाइश कर दे तो आप कहती है ओके इंशाल्लाह वाओ। नेक्स्ट वीक में मैं ज़रूर बनाऊंगी। पता नहीं फिर आप पिछले ट्राई हफ्ते करती क्या बोला था किसने, मुझे तो याद ही नहीं है। नहीं, अब वो ढूंढूंगी मैं, उस वक्त कह देती हूँ। फिर अगर बीच में, क्योंकि मुहर्रम का हमारा थोड़ा सा गैप आया, तो उसके बाद अब मुझे हो रहा है कि अच्छा किसी ने कुछ कहा था मखड्डी हलवा, ये हलवा जो है ना ये मैंने बनाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी। आई थिंक ये जैसे भी बनता है, लेकिन नाम से ऐसे लगता है कि बहुत ही सीमेंट और बजरी बीच में डलेगी ना, मखड्डी हलवा। तो अच्छा खा के देखो कैसा बना है। आपने बनाई थी भाई मज़े ये का तो होगा। बहुत मजे का अच्छा है। आपको क्या, अच्छा मलाइका आपको घर में कुकिंग शुकिंग का शौक? मैं भी पढ़ रही हूँ। तो पढ़ने का ये क्या बात है, पढ़ रही हूँ नहीं तो नहीं मतलब पेट आता है, नहीं अगर है? कोई बोले कि अपने लिए कुछ बना लो, आज तुम घर में अकेली हो तो कुछ कर क्या लो। बना दोगी फिर अगर अकेली हो तो बनाना पड़े? ये तो ना पूछे ना, कुछ ना कुछ मैं कर लूंगी अपने बेटा, लिए। क्या लेकिन पानी में अंडे उबाल लोगी? नहीं क्या नहीं करोगी? नहीं नहीं, अंडा फ्राई कर लूंगी, रोटी अपने लिए बना लूंगी। ये चलो तो शुक्र बस है। सही है, अच्छा रोटी डर की के मारे नहीं, पता क्यों कह रही कि घर वाले कह ना दे कि यार ये काम कर दो, ये होता है। और मैं अपनी फ्रेंड को भी ये कहती हूँ, घर के काम ना सीखना, सीख लोगी तो अगले दिन आपको करना पड़ेगा। और फिर गलती से ये होगा कि अगर बहुत अच्छा लगा तो यार नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम अब तो अच्छा है, तुम बड़ा मजे का बनाती हो। ये जो जनरेशन है कितनी तेज है, हमारी तरह नहीं है। बिल्कुल। आप क्या अच्छा बना जी लेती हैं? मैं मंगवाती हर चीज़ बहुत अच्छी हूँ ऑनलाइन, यही बात। नहीं मतलब आप लेकिन वो मैं बनाती जो हूँ वो सच्ची बात यह है कि मैं चाइनीज़ और ये वाली चीज़ें नहीं, देसी चीज़ें मैं बना लेती क्या हूँ। नहीं तो देसी चीजें बताएं कौन सी उसमें बनाती मैं हैं आप? पराठा बना लेती हूँ, हलवा बना लेती हूँ, साग बना लेती हूँ, कढ़ी बना लेती हूँ, सबसे मुश्किल चीजें कह रही हैं बना लेती हूँ। वाह, पाए वाह, वाह, बना लेती हूँ। पाए भी? जी पाए को उर्दू में क्या कहते हैं? ट्रॉट्स, टॉटर। अच्छा जी ये हाँ जी, ये जो बॉयल हो रहा है ना, ये मैं आपको नहीं बता सकती क्या बॉयल हो रहा है। दिस इज फॉर माई डियर पपे। ओके नाज़रीन, अब हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया है। मैं चाहूँगी कि अच्छा सा मलाइका आपका प्यारा सा पैगाम। सॉन्ग तो खैर मैं अभी फिल्म के लिए कर रही हूँ। कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म अभी करना है, अभी फिल्म नहीं, मतलब- आएगी। बैकग्राउंड मतलब जो आपकी उसकी गाने। अभी मैं सॉन्ग के लिए सिलेक्ट हुई हूँ ना, तो अच्छा जी, पश्तो फिल्म है? उर्दू फिल्म है। बेटा नाम बता दो। सजना मेरा सपना। सजना मेरा सपना, माय गॉड लवली। बहुत बहुत मजे की फिल्म अच्छा है, बहुत मजे की। जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी जितनी भी आप लोगों को ख़ास तौर पे जो वालिदैन हैं, वो आपको अगर लगता है कि आपकी बेटी के अंदर टैलेंट है,
वो अब अगर आपको कह रही है, बार बार कह रही है, और आप इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो रिश्तेदार आप कामयाब हुए हो तो तब भी बोलेंगे, आप अगर कामयाब नहीं हुए तो तब भी बोलेंगे। तो आप अपनी बेटी को ये ना सिखाओ कि लोग क्या बोलेंगे, आप ये सिखाओ कि इस काम में तुम आगे तो जा रही हो लेकिन इज्जत से जाओ। जो लोग तुम्हें यहाँ पे आगे आगे तक लेके आए हैं उन्हें ना भूलो, उनकी रिस्पेक्ट करो। उधर जाके जो लोग तुम पे यानी उन्हें फ़ख्र हो कि ये बच्ची है, हम इसको लेकर आए हैं और आज इस मुकाम पे पहुँच के ये हमें भूली नहीं है, और उसे उसकी अच्छी तरबियत करें, ना कि बजाय आपको उसको ये सिखाएं कि लोग क्या कहेंगे। अपनी तरबियत पे इतना Focus अच्छा करें। दें जी, और ये अपनी तरबियत पे आप उम्मीद रखें और अपनी बेटी को करने दें जो वो करना चाहती है, और उसकी हेल्प करें। वो चीज कर रहे हैं जो करने वाली है, जी। ये ना हो कि उल्टी सीधी चीज जी कर रहे जी हो तो आप जी, साथ ये दे तो रहे फिर हैं। वालिदैन का हक हाँ, है ना। बिल्कुल जी। बिल्कुल। एक हमारी पिक्चर आज नाज़रीन, ओह ये तो वीडियो बनना शुरू हो गया, सॉरी। स्माइल चीज। इमराना, आप क्या कहना चाहेंगी जल्दी से? एज अ पीस आर्किटेक्ट मैं यही कहूँगी कि खुदारा ऐसे रिश्तेदार बने कि लोग कहें कि फ़लाँ ने मुझे हौसला अफजाई दी थी तो आज मैं इस मकाम पर हूँ। और साथ साथ ये भी एक होती है आपका थीम, एक होती है परसेप्शन। आप अपनी परसेप्शन को देखें कि कहीं आपने उसको अपने अक्ले कुल तो नहीं समझ लिया। इंसान हर लम्हे में सीखता है, हर लम्हे में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ें पॉजिटिविटी के साथ, और पॉजिटिविटी को अपनाएं, क्योंकि हमने जैसे आज अमन की बात करते हुए मिशी जी ने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, और माशाल्लाह से इन्होंने आज बलूचिस्तान का इतना प्यारा स्टाइल पहना हुआ है कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा था बलूचिस्तान से, साथ इतनी सारी खजूरें। मैंने कहा तुम्हारा सूट भी मीठा है और तुमने इतनी मीठी मीठी खजूरें भेजी है। तो मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान का एक एक गोशा जो है उसको देखें, एक एक इंसान से मोहब्बत करें और अपनी परसेप्शन को पॉजिटिविटी की तरफ माइल करें। कहीं आप किसी के देखने को ये ना समझ लें कि वो आपको नेगेटिव देख रहा है ना, पॉजिटिविटी को फैलाएं। वही बात है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जबरदस्त। थैंक यू सो मच इमराना, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया मलाइका। आपका अल्लाह से बहुत, अल्लाह आपने को- हमें बुलवाया। नाज़रीन, नहीं मोस्ट वेलकम, दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।